I will explain the application of Biot-Savart law, and this will be my second lecture, and this is the part of magnetic effect due to current and it is for class 12. तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वह है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट लूप। देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। ये हमारा हो जाता है करंट लूप, इसको दिखाते हैं, सर्कुलर है। देखिए करंट आई एंटर कर रहा है, करंट आई यहाँ से आउट हो रहा है। अब ये हमारा ये थोड़ा बहुत क्लोज होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने हमने स्पेस दिया है ताकि आपको क्लियर दिखे कि करंट इन हो रहा है और आउट हो रहा है। देखिए ये करंट मूव कर रहा है। हम लोग जब बायट-सैवर्ट लॉ को यूज करते हैं तो पहले स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। ये इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह जैसे एक रिंग है और इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। जो स्मॉल एलिमेंट जो होगा इसको ए सी कंसिडर करते हैं, और जो स्मॉल एलिमेंट होगा वही करंट एलिमेंट होगा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर करंट मूव करती है। करंट ऐसे मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा डीएल वेक्टर। अब देखिए ये पॉइंट है हमारा जहां पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते वो पॉइंट पी है, ये देखिए ये हमारा आर वेक्टर। अब यहाँ देखिए डीएल और आर के बीच के एंगल जो है वो 90 डिग्री है। जब हम लोग बायट-सैवर्ट लॉ को यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ एट दिस पॉइंट, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल साइन थीटा। थीटा किसके बीच होता है? डीएल एंड आर के बीच में। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? म्यू नॉट आई डीएल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हुआ। ये तो हम लोग इस पार्ट के लिए, लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके सेंटर में, इसके एवरी सेगमेंट के कारण बनेगा। इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग देखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम लोग वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप, तो क्या करेंगे? टोटल इंटीग्रेशन लेंगे तो बी आ जाएगा। देखिए ये म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ये सारा यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ये लेंथ कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से लेकर यहाँ टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। सो हियर विल बी 0 to 2 पाई आर। और आफ्टर इंटीग्रेशन डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल होगा, और लिमिट पुट करने के बाद ये हमारा आ जाता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू आप जानते हैं 10 to the power -7 होता है। अब चाहे तो और इसे काट सकते हैं। इक्वेशन 2 लेते हैं हम लोग, 2 2 कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, आर आर कैंसिल होगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाता है। इसमें देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में जो है उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? ये यहाँ करंट जो इसमें मूव करती है उस पे डिपेंड करता है ना। मोर करंट मोर स्ट्रेंथ। और ये अगर छोटा लूप हो, जैसे हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह में, या जो हमारा फैंस वगैरह कॉइल्स वगैरह जो बनाया जाता है उसको लूप बहुत छोटा रखा जाता है। तो देखिए प्रैक्टिकली अगर लूप छोटा होगा, उसका रेडियस छोटा होगा, तो फील्ड भी वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। मान लेते हैं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि कभी कभी जैसे जो लूप बनाते हैं, ठीक है ना, अगर किसी आयरन के ऊपर में अगर उसको लूप बना दिए तो यानी इसके अंदर में कोई मीडियम आ जाता है। अगर इफ अ मीडियम इज प्रेजेंट, ठीक है ना, और जिसका हमारे पास क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो हमारा ये फॉर्मूला जो है वो हमारा सीधे हो जाएगा बी डैश बराबर म्यू नॉट म्यू आर आई बटे 2 पाई आर। अब देख सकते हैं यहाँ पर नहीं 2r। अब देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 में जो हमारे पास है, ये भी इक्वेशन 2 डैश में ले लेते हैं,
तो क्या है, बी का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2r, और यहाँ पर क्या हो गया, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू आर टाइम्स ऑफ बी। तो अगर कोई भी यहाँ पर कोई भी मीडियम ऐसा हो जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उस तरह के यहाँ पर मीडियम अगर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसका म्यू आर का वैल्यू पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो, तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे आयरन कोर बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो आयरन कोर लेते हैं, जो कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, तो किस आयरन को ऊपर में उसको लपेटा जाता है, ठीक है, ताकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अब नेक्स्ट ये आता है, अगर हमारे पास इस तरह का बहुत सारा टर्म्स एक साथ है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से रखा गया है, इस तरह से सब एक साथ रखा गया, एक साथ एक के ऊपर एक लपेटा गया इस तरह से, ठीक है, एक ही जगह में लपेटा गया है। यानी कहने का मतलब ये तो थोड़ा ये दिख रहा है, जैसे हम लोग इसी वायर के ऊपर में बार बार एक ही टर्न को लपेट रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरीका है, ठीक है, बार बार इसी के ऊपर में लपेटते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर एक टर्न के बाद फिर एक टर्न रखा जा रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, जैसे ये हमारे पास है, इसके बगल में फिर एक होता, फिर इसके बगल में एक होता, ठीक है ना। तो हम लोग पहले देखते हैं इस केस को कि इफ वी हैव अ नंबर ऑफ टर्न्स लाइक दिस, एक के बाद एक टर्न है, एक के बाद एक टर्न है ना, और मान लेते वो नंबर ऑफ टर्न इज n, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तब हम लोग ये इक्वेशन में देखेंगे, तो हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, ये तब यहाँ हमसे क्लियर हो जाता है कि अगर ये तो सिंगल टर्न के लिए था, अगर एक से अधिक टर्न लेते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़ जाता है। कितना टाइम से बढ़ जाता है, तो देखिए आप लोग कितना टाइम से बढ़ जाता है, इक्वेशन 2 डैश का यूज करेंगे तो n इंटू बी, यानी n टाइम्स ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर हम लोग के पास जो अरेंजमेंट है, अगर वायर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, सो देखिए इस तरह से स्पाइरल लूप बनाया जाए, ये है, ठीक है ना, हम लोग इस तरह से इसको लपेटे कि ये हमारा क्या बन जाए देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके चारों ओर सब इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं, देखिए ये दो टर्मिनल यहाँ पर भी है, हमारे पास दो टर्मिनल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग ले सकते हैं कि इस केस में हम लोग यहाँ करंट आई लिए, एंट्री लिए, ये इंसुलेटेड है, आई बाहर है। अब यह केस है, पहला वाला केस दूसरा था, डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई कर दिए थे क्योंकि एक टर्न के बाद एक रखा गया था, लेकिन ये स्पाइरल किया गया, एक इस तरह से, जिस तरह से जलेबी बनाते हैं उस तरह से बनाया गया है इसको। और मान लेते हैं कि इसका जो है इंटरनल रेडियस यहाँ से यहाँ तक हमारा a है और जो एक्सटर्नल रेडियस जो है वो b है। अब अगर हम लोग को निकालना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग इस केस के लिए क्या करेंगे, तो इस केस के लिए हम लोग सिंपली अगर एक टर्न के लिए देखा जाए, ठीक है ना, सिंगल टर्न के लिए देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिंगल टर्न के लिए ये फॉर्मूला जो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, मान लेते 2r मान लेते हैं कि पहला का रेडियस r ही मान लिए, चलिए a है। लेकिन अगर यहां से यहां तक इन सारे जो वायर्स है उनके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो टर्न है हमारा, नंबर ऑफ टर्न जो है किसके बीच लाई करता है, तो भाई ये जो b माइनस a, ये जो स्पेस है b में a को घटा दिए, इस स्पेस में ये लाई करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इस पे कितना लाई करता है, मान लेते कि इस पे हमारा n टर्न्स लाई करता है, इस सेपरेशन में n टर्न्स लाई करता है, तो बताइए इस सेपरेशन में n टर्न्स लाई करता है
ठीक है, और उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाता है n। तो बताइए अगर इसमें से अगर हम लोग स्मॉल r एक सेपरेशन ले लेते हैं, स्मॉल r थोड़ा सा, तो उसमें हमारा स्मॉल r में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि dn इक्वल टू व्हाट विल बी स्मॉल r, मतलब हम लोग ये कहने मतलब dr कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा n बाई बी माइनस ए इंटू dr, ठीक है। इतना स्पेस में n नंबर ऑफ टर्न्स, सो स्मॉल रेडियस में, ठीक है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा dn। अब हम लोग देखते हैं कि इस dn में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो हम लोग निकाल देते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, तो उसको देखिए म्यू नॉट वही रहेगा I बाई 2r, ठीक है ना, 2r, और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dn, ठीक है। चाहे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल का पहले इंटीग्रेशन लिखते हैं, और ये कहां से कहां तक लिमिट जा रहा है देख सकते हैं आप लोग, कहां से कहां जा रहा है, a से लेकर b तक जा रहा है। अब देखिए dn का वैल्यू जो यहां निकला है हम लोग इस केस में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए dn की जगह में क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट I बाई 2r और n बाई बी माइनस ए एन dr, a से लेकर b तक है हमारे पास। अब आप देखिए यहां पर कि किस तरह से ये निकलता है ये मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस में तो डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई कर दिए थे हम लोग, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारा म्यू नॉट I 2r ये n ये सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो ये हमारा आ जाएगा म्यू नॉट I n बाय 2b माइनस a, ये भी कांस्टेंट है यहाँ, इंटीग्रेशन 1 बाय r dr a से लेकर b। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I n 2b माइनस a और ये log, ठीक है, ये क्या हो जाएगा log r, और लिमिट हो जाएगा क्या है a से b, तो log b माइनस log a होगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं b बाई a। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया, किसके कारण, इस तरह का सिचुएशन में, ठीक है। जबकि पहले वाला में जो इस तरह से टर्न रखा हुआ था वो सिंपली हमारे पास आ जा रहा था n इंटू बी, क्लियर। तो ये हमारे इसके बहुत सारे केसेस है, आगे फिर हम लोग डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।